भगवान कृष्ण अपने नीली धाम गोलोक वृंदावन धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान न परम किंचिस्ता काष्ठा परमागति। एक बार वहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सैलन्यमात्रं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्गीता भगवद्गीता की श्रीवाद की। ये श्लोक 20 और 21 समझने के लिए पहले आप 18-19 पे खोलिएगा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया और फिर अगले श्लोक में बोला गया ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब उठते हैं, दिन होता है तो अपनी दुकानदारी खोलते हैं और जब रात होती है तो अपनी दुकानदारी समेट लेते हैं। और जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि होते ही वे असहाय विलीन हो जाते हैं। ये बताया गया ब्रह्मा जी के बारे में सृष्टि की रचना करते हैं। तो अब यहाँ पर आज जो 20 और 21 नंबर श्लोक है, अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये परा श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। और इसके कंटिन्यूएशन में ये 21 नंबर है, इसे बोला गया जिसे वेदांती अप्रगट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है
जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान अपने बारे में अब यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ अपने बारे में। अरे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, उनको सेवा दे दिया गया। ब्रह्मा जी काम करते अपना बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। दिन होती है, रात होती है। ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो गए तो फिर ये महाप्रलय आई कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड भगवान समेट लेते हैं। तो जहाँ भगवान बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त मैं भी बैठा हूँ, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला हो। वास्तव में पीछे जो जादूगर है, अब वो भगवान बोलते हैं कि मेरा परम धाम, वो यहाँ पर आप में से कोई एक बार आ गया, यत गत्वाना निवर्तन्ते, तो फिर वापस लौट कर नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने भी आपको बोला कि 17, 18, 16, 17, 18, 19 ये सारे श्लोक ब्रह्मा जी को लेकर थे। और ये ब्रह्मा जी की बात के लहरा पे अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और इसमें विशेष बात क्या है कि एक अपरिवर्तनशील, स्थायी, शाश्वत, परमानेंट तत्व परा और एक परिवर्तनशील अस्थायी तत्व अपरा है, जिसका प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कि 7वें अध्याय में इसका ऑलरेडी भगवान कर चुके हैं। परा मीन हम लोग आत्मा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और अपरा ये संसार जो दिख रहा है हमारे को, जड़, इसमें निरंतर ये परिवर्तनशील है। और अपरा जो है ये बिना परिवर्तन के नहीं रहता। ये शक्ति जो भगवान की है, बिना परिवर्तन के नहीं रह सकती नहीं, इनमें परिवर्तन होना लाजमी है। और सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रलय होती है, तो ये अपने आप में एक परिवर्तन होता है। उत्पन्न होना और फिर खत्म हो जाना, ये अपने आप में परिवर्तन है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व मान लो अपरिवर्तनशील है, तो जन्म मरण मिट जाएगा। ध्यान से समझिए इस बात। अगर परा और अपरा दोनों ही अपरिवर्तन हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, तो जन्म मरण हो जाएगा। और दोनों ही अगर परिवर्तनशील हो जाए तो भी जन्म मरण खत्म हो जाएगा, तो भी जन्म मरण खत्म हो जाएगा। परंतु लेकिन किंतु ये हम जो लोग हैं अपरिवर्तनशील हैं, मैं आत्मा हूं, अपरिवर्तनशील है। और हमने इस परिवर्तनशील अपरा से संबंध हमने जोड़ के रखा हुआ है। ये मकान मेरा है, मैंने इससे संबंध अपना जोड़ लिया, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। इस बात को ध्यान से समझें। जैसे करो तुम्हें जगत से, संसार से संबंध जुड़ गया। एक ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन तो अब चल रही है, कभी किसी स्टेशन पे उतरेगी, कभी मनुष्य के स्टेशन पे उतरेगी, कभी पक्षु के, कभी पक्षी के, कभी गंधर्व के, कभी किन्नर के, कभी देवता के, कभी किसी स्टेशन पे उतरती रहेगी। हम अगर इस गाड़ी से उतर जाएंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। हम गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहते, बैठे रहना चाहते हैं। ये संसार ये मनुष्य शरीर लेकर बैठे हुए हैं, इससे संबंध छोड़ना नहीं चाहते। और एक बात को बड़े ध्यान से समझो, आप मत छोड़ना, पकड़ के रखना, लेकिन वो डंडे से छुड़ा देगा।
रख ले शरीर अपना, चल। जितना मर्जी हो हल्ला मचा लेगा, जितना मर्जी विलाप कर ले, आप मत छोड़ो, वो डंडे से छुड़ा लेगा। और क्या छुड़ाएगा आपसे? कितना इकट्ठा किया, रख रख रख, चल अगले स्टेशन पे चल, अगले डब्बे पे बैठ, चल। सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, मनुष्य का, देवता का अगला ले अब चल। संबंध हमने जोड़ के रखा हुआ है, हमने इस संसार को पकड़ के रखा हुआ है। और इसको संसार को पकड़ने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल, घर से चला गया, उसकी जात को नहीं छोड़ना चाहता, वो चला गया, उसकी याद को पकड़ के रखे हुए हैं। कैसे चला गया? हमने पकड़ा हुआ था, जाके देखा सिंपल कि जाने में भी चला गया और उस संसार को फिर, और वो वापस नहीं आ रहा, पलट के नहीं बता रहा मैं कहाँ हूं, क्या हूं, किस स्थिति में हूं, कहाँ बैठा हूं, नहीं बता रहा। वो तोड़ के गया आपसे सारा संबंध, खत्म भाई, चल मैं तो जा रहा हूं। और हमने इस संबंध को ऐसे पकड़ के रखा, मरते समय भी केवल उसी संबंध को याद करते करते शरीर छूट जाता है। इस संसार को देख लीजिए, चलो मरने में तो चला गया, अपने संबंध छोड़ के चला गया, वो नहीं, चलो मार्गो सुन गया। इस संसार में आपका पुत्र है, आपका पति है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपसे आपका प्रिय है, संतान ही है आपकी, आपसे आपकी बहुत प्रिय है। वो मैं तो नहीं फलाने शहर में जाके रहूंगा, मैं तो फलाने कंट्री में जाके रहूंगा, वो आपका कहना मानेगा नहीं? तो बैठेगा, वो कहना मानता आपका। पति नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला गया, वहां 2 लाख की तनख्वाह मिलती है, यहाँ में 50,000 कमा, नहीं जी हम दाल रुखी सुखी खा लेंगे, अब यही रहो ना भाई, पैसा चाहिए, पैसे करना, वो आपका कहना नहीं मानेगा, वो चाहिए। संसार जीते जी भी आपको सिखा रहा है, मैं आपका नहीं। इसके बावजूद भी हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और यही कारण है कि अलग अलग योनियों में भटकते चले जा रहे हैं। ये शरीर छूटेगा तो अगली योनि के लिए तैयार। इससे पहले भगवान बता चुके हैं, ब्रह्मलोक के से लेके निम्न लोक तक, ब्रह्म भुवन लोक आप पुनर्वर्ती, ये सारे के सारे पुनर्वर्ती, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, किसी भी लोक में चला जाए। मरना तेरा तय है, जन्म लेना तेरा तय है, छूटेगा निश्चित। और किसी देवी देवता की शरण में चला जाए तो भी तेरा जन्म नहीं छूटेगा, कोई पितरों की पूजा कर ले तो भी जन्म नहीं छूटेगा, दान पुण्य त्याग जो मर्जी कर ले तेरा जन्म मरण नहीं छूटेगा। छूटेगा कैसे? मेरे साथ अपने आप को जोड़ो, जानती मध्याजनोपी मां, मेरे साथ अपने आप को जोड़ो, तब छूटेगा। कदम कदम पर संसार हम लोगों को सिखाता है कि मैं आपका नहीं,
आप इस संसार के लिए खून पसीना एक कर दीजिए, लेकिन संसार फिर भी आपका नहीं बनेगा, किसी सूरत में नहीं आपका बनेगा। आपका है तो कोई भगवान या भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति में वो आपका है। वो पर दुखा दुखी होगा, भगवान पर दुखा दुखी, वो हम लोगों के दुख को देखा दुखी होते हैं, इसीलिए स्वयं भी आते हैं और अपने पार्षदों को, भक्तों को भी भेजते हैं कि सब लोग दुख उठा रहे हैं, वापस लेकर चलते। और हमारी स्थिति देखिए कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है कि सत्संग में जा रहे हैं ना, तो सत्संग में कोई दूसरा किसी के साथ बैठना उठना हो गया तो उसको भी इतना तो सत्संग नहीं होता हमारे से, हमारा मन करता तो आएंगे दूसरे को हतोत्साहित करने के लिए। तू अच्छा यार रोज आ जाता है, मेरे से तो नहीं हो जाया जाता, खुद आना नहीं, दूसरे को भी रोक देना। वो व्यक्ति कहाँ भुगतेगा ये सारा कुछ, वो व्यक्ति कहाँ भुगतेगा। ये कल मंदिर में कोई बात हो रही थी, कोई इतना नहीं आया जाता हमारे से, इतनी दूर मंदिर में, फिर आप या आप अच्छे हो आ जाते हो, हमारी मानो उतना ही रखो जितना निभ सकता है, भगवान के साथ उतना रखो जितना निभ सकता है। ये हमारी स्थिति है कि एक व्यक्ति आ रहा है उसको भी रोक लो, ये भी ज्यादा मंदिर में नहीं जाए। कहाँ भुगतेगा वो व्यक्ति जाके जो दूसरे को भी रोकने के लिए प्रयास करे। तो गया मंदिर में आके भी अधोगति की तैयारी अपनी कर। यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी ने श्लोक का जो तात्पर्य लिखा है, क्यों सिर्फ प्रभुपाद जी ने सिर्फ भगवान के लोक के ऊपर ही लिखा है। प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि श्लोक में बोला गया है यह प्राप्यम नाम निर्धते धाम, मेरे को एक बार प्राप्त कर लेता है तो वो मेरे धाम में आ जाता है। यहाँ पर एक बार कोई आ गया तो वापस लौट के जाना नहीं उसको। उस धाम का वर्णन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने भगवान के धाम का वर्णन किया है, और वर्णन करते समय उन्होंने ब्रह्म संहिता का वर्णन किया। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारस मन से निर्मित प्रसाद से यहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला है। और वहां पर गाय भी है जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद का समस्त कामों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, सुबह श्रृंगाराती सुनते जो वेणु का मंत्र, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षण। कृष्ण का लिटरेरी मीनिंग सर्वाकर्षक, उससे आकर्षक और कुछ है नहीं सृष्टि में भगवान के अलावा। और उसमें आने के लिए भी दूसरों को तो आना नहीं, आना है तो बैठ के चले आना और दूसरों को हतोत्साहित करना। कैसी वृत्ति हम लोग कहाँ भुगतेंगे जाके। उनके नेत्र कमल दलों के समान और उनका शरीर मेघों के वर्ण का वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र
पूरे भगवान के स्वरूप का वर्णन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी करते बताते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, इसका विशुद्ध वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से इस संसार में वापस नहीं आना। ये क्यों प्रभुपाद जी ने इसमें भगवान श्री कृष्ण का इतना वर्णन किया? आप इस संसार में आकर्षित होते हैं। कोई फिल्मी हीरो है, कोई पॉलिटिकल लीडर है जो टॉप पे है, उसके पास भी ऐसे जितने गुण यहाँ पर भगवान में बताएंगे उनका लेश मात्र उनमें नहीं होता। और उनसे जो सारे के सारे मरणशील हैं उनके प्रति आकर्षित होकर बैठे। जो मरणशील हैं, जिन्होंने एक दिन जिनका सब जप्ती कुर्की हो जाना है, उनके प्रति कितनी आसक्ति रख के बैठे हैं लोग। उनके बारे में सोचते रहते हैं। कोई हीरोइन है, कोई हीरो है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, वही लगता है सब बढ़िया 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 बढ़िया। और यहाँ भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया ऐसे भगवान जिसको छोड़ के हम ये नाशवान जो है उनके प्रति आकर्षित होकर बैठे। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति। वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला है, क्रीड़ाएं की थी। भगवान के इस स्वरूप के प्रति जो भी आकृष्ट हुआ वो वास्तव में निकल गया। और जो हम जैसे बद्री बैठे इस संसार की नाशवान वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो बैठे, इस संसार में सड़ने मरने के लिए फिर बार बार जन्म लेते चले। सबसे अधिक प्रिय हमें क्या है इस सृष्टि में हम जो बैठे? अपना जीवन, अपना शरीर। और भागवतम पुराण बोलती प्रयति अनिच्छतो, आपकी इच्छा ना होते हुए प्रयति अनिच्छतो, आपकी इच्छा ना होते हुए जरियावास से जीर्णो जरियावास, ये सड़े गले कपड़े की तरह सब गिर जाए, आपकी इच्छा ना होते, मरेगा ये। कृपणस्य जिजीविषा, हमें ये शरीर बढ़िया लग रहा है, इसकी रख रखाव करने में पूरे जिंदगी निकाल देते हैं। कैसे बढ़िया बढ़िया, मैं सुंदर दिखूं, बढ़िया लगूं, खाना पीना ये सब बढ़िया बढ़िया हो जाए, लेकिन हमें मालूम नहीं इस चीज के प्रति। हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि ये शरीर आपको वास्तव में दे क्या सकता है। ये शरीर आपको दे सकता भगवान का धाम, तबकि शरीर से ले क्या रहे हैं? नाशवान वस्तुएं सारी। इसको रख रखाव के लिए कितना बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया। वो हमारे आचार्य बताते हैं ये शरीर मल बनाने की फैक्ट्री है।
डालते तो बढ़िया बढ़िया है ना सब कुछ, तो घटिया चीज डालते हैं क्या? अम्मल बन के निकलता है। और शास्त्र बोलते हैं कि 9 द्वारों से युक्त ये शरीर, ये 9 द्वारों से युक्त। कौन सा ऐसा द्वार है जहां से गंदगी नहीं निकलती? कौन सा ऐसा द्वार है जिससे गंदगी नहीं निकलती है? शास्त्र बोलते हैं रोम रोम से आपकी गंदगी निकलती है। पसीने की दुर्गंध आपके रोम रोम से। द्वारों की तो बात ही छोड़ दी। और आपके, मैंने बोला प्रेत का निश्चित हो, आपके ना चाहते हुए शरीर प्रतिदिन गिरावट की तरफ जा रहा है। बाल पक गए, दांत खराब हो गए, लीवर में प्रॉब्लम है, नहीं, जितने भी विकार हैं इस बॉडी के सब आपके सामने आ रहे हैं। धीरे 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 एक एक करके प्रकट हो रहे हैं। यानी कि ये आपको इंडिकेट करता है ये शरीर कि अब ये गिरावट की तरफ जा रहा है। एक रोग ठीक होता तो दूसरा खड़ा हो जाता है। और रोग भी छोड़ दीजिए, बुढ़ापा अपने आप में रोग है। और रोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। शरीर ढलान की तरफ है, ये अपने आप ही एक बीमारी है। जो कुशल कूदा पहले कर सकते थे तो अब करके बता सकते नहीं। और ये जानते हुए भी कि ये निरंतर गिरावट की तरफ जा रहा है, इसके बावजूद इस शरीर से जितना जितना ये गिरावट की तरफ जा रहा है उतनी उतनी आसक्ति इस शरीर से और बढ़ती चली जा रही है। और बढ़िया कैसे ठीक कर सकूं, और कैसे ठीक कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वे सभी पुनर्वृत्तियां था, वहां के प्राणियों को फिर लौटकर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में माया के उसमें पूरा ब्रह्मांड विनाशशील है, नाशवान है। और भगवत धर्म यहाँ इस श्लोक में बताया गया प्रकृति से परे अविनाशी। और वहां के प्राणियों को इन गुणों के परवश होकर फिर वापस लौटना नहीं पड़ता, जो कि हमारे को इस मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। वहां सतो रजो तमो गुण नहीं है। भगवान के धाम में शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण नहीं, शुद्ध अध्यात्म। भगवान आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक है। वहां पर लेश मात्र भी सतो रजो और तमो गुण नहीं चलता। लेकिन उस धाम के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी हम लोग उस तरफ अपनी रुचि लेने के लिए तैयार नहीं। सत्संग में जाते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं, तो 99.9% लोग सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं कि मैं भी धार्मिक हूं, मैं भी धार्मिक, ये दिखाने के लिए। इसके पीछे और तो ये बात मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोलते हैं। मनुष्य नाम शास्त्रेषु काष्ठ, लाखों करोड़ों में बिरला एक आएगा। बाकी कहाँ अटके हैं? इसी सतो रजो तमोगुण में फंसे हुए हैं, निकलना नहीं चाहते। शरीर से इतनी आसक्ति है कि छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने की बात सुनने पे अंदर कुछ होने लगता है। इस तरह का कोई टॉपिक आ जाए, उस टॉपिक या छोड़ो, इस टॉपिक या कोई और बात करो, हैं? ये क्या बात कर रहे हो? मरने मुरने की बात है, टॉपिक बदलने की बात सोचते हैं। सच में सुनना नहीं चाहता।
प्रभा से प्रभा से हमारे तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभा जी के डिसिपल थे, और प्रभा से सवाल पूछा, प्रभा जी हम स्वामी जी अभी कहीं कथा कुथा करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, तो लोग बोलते हैं भाई इस कौन वाले लोग सब मरने मारने की बातें करते रहते हैं, और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास। तो पापा जी ने उनको जवाब दिया, हाँ उनको बोलो कि हम आप लोगों की तरह बेवकूफ नहीं, मूर्ख नहीं है, हमें मालूम है एक दिन मरना है और एक दिन शरीर छूटना है। हम आपकी तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, हम जाने की तैयारी करने में लगे और आप लोगों की तैयारी करवाना चाहते हैं। पर दुखा दुखी का मतलब क्या होता है? भक्त क्या करता है? कथा कीर्तन करने जाते थे किस लिए? लोगों को सुचेत करने के लिए, उठ जाओ, जाना है एक दिन जाना है, अब आंखें खोल लीजिए। तो पापा जी बोलते थे कि हम आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं है, आंख बंद करके बैठे हैं। और फिर जिस दिन कोई इस तरह की घटना घटती है परिवार में, तो पूरा विलाप करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, रब्बा ठुकी करता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी प्रकार का डिस्कशन, कोई सवाल? आपने बोला ना परा, परा मतलब हम आत्मा आत्मा और अपरा भौतिक संसार, जड़, भौतिक जड़, जड़ और चेतन। गोलोक से जो अपरा है ये जड़ है, और जो परा है ये चेतन है, आत्मा चेतन है, और संसार जड़ है। गोलोक से ऊपर है प्रभु जी, जैसे गोपियां श्रेष्ठ। गोलोक धाम वृंदावन में, तो फिर मैंने आपको बोला था कि गोपियों ने भगवान को सबसे सुंदर, इससे सुंदर कोई है ही नहीं। और हम कभी भगवान के इस रूप से आकर्षित नहीं होते। कभी हमारे को ऐसा लगा जैसे हम रोजाना आते कथा सुने, और रोज आते आते कहा एक दिन नहीं आए, तो कभी ये फील नहीं हमने किया आज निताई गौर सुंदर जी का दर्शन नहीं हो पाए, क्या करें, भले 10 दिन नहीं है चलेगा, निताई गौर सुंदर जी का दर्शन नहीं हो पाया। ऐसा कभी फील नहीं किया, इससे वियोग नहीं फील किया, अलगाव नहीं हमने इसका अपने अंदर महसूस किया। आगे तो ठीक है, नहीं आगे ऐसा अलगाव को भी हमने अनुभव नहीं किया इसका। भले इसकी इतनी सेवा करते हैं, आरती करेंगे, सब कुछ करेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, लेकिन इससे कभी अलगाव नहीं अनुभव किया। पापा जी क्यों बोलते हैं? उन्हें क्या बोला कि हम इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ हुए वियोग को आसानी से सह रहे हैं। हमें लगता नहीं है भगवान से अलग हो बैठे, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं आता, और इधर संसार में अपना कोई प्रिय चला गया तो ताउम्र होकर उसके लिए निकाल देंगे, लेकिन उससे बिछड़े जन्म जन्मांतर हो गए तब उसके लिए कभी आंख से काम सुने। क्योंकि उन्होंने पूरी सुविधाएं दे रखी है हमें, इसलिए याद नहीं है। एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल उसमें आती है हमारे शास्त्र में कि बच्चा, माँ कपड़े धो रही है, बच्चा बैठा पास खेल रहा है, तो माता अपना काम कर रही है, तो बच्चा अचानक रोना शुरू करता है, माँ मेरे को गोदी में उठा ले, छोटा है, और जो से रोता है तो माँ पहले तो ध्यान नहीं देती,
अब ज़्यादा जोर से रोना शुरू कर दिया तो माता ने क्या किया, वो सामने पड़ा एक छिनकना खिलौना होता है, झुंझुना, उसके ऊपर जी पकड़े इसको, और बालक ने हाथ में झुंझुना दिखा, थोड़ी देर बज रहा है, खनक रहा है, छन छन हो रहा है, अच्छा लगा उसे, बजा रहा है। फिर उन्हें मन उड़ गया, उसे पटक दिया, फिर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दी कि माँ मेरे को गोदी में उठा लिया। अब माँ तो अपने काम में व्यस्त है, अब उसे उठाएगी तो काम रुक जाएगा। तो माँ फिर अंदर से आवाज देती है अपनी बेटी को, और छोटे भाई को उठा दे, रो रहा है, सुनता नहीं तेरे को, उड़ा जाएगा। और बच्चा और बहन उसको गोद में उठा के थोड़ा कुछ खाती है, घुमाती है थोड़ा सा, बच्चा फिर संतुष्ट हो जाता है। थोड़ी देर में फिर वो रोना शुरू कर देता है, वो हाथ पैर पटकने शुरू कर देता है। नहीं, मैंने तो माँ की गोद में जाना है माँ की गोद में। ऊंची ऊंची रोता है, ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देता है, बहन के बस से बाहर हो जाता है। अब बहन कहती है, माँ तू ही उठा, मेरे से नीचे काबू में आता। माँ भी जब देखती है इतना लाल पीला होता चला जा रोते रोते, तो उठ के तुरंत भागती हुई आती है और अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा बड़ा राहत था, माँ की गोद आ गई। वो स्थिति हमारी है। ये माया ने झुंझुने पकड़ा दी हमारे को, बजाते ऐसे बजा, इसी में खुश है। माया रूपी आगे कोई गोद में उठा लेते, वो प्यार करता, पुचकारता है, उसमें प्रसन्न हो जाता है। कभी उसके लिए नहीं रोए हम, कि मैं पैर नहीं पटके कि नहीं भगवान मिल नहीं रहे हो, दर्शन उसके लिए कभी नहीं हमारे अपने। क्या करें, ये संसार रूपी माया में इतने मस्त होकर बैठे, झुंझुने लेके बैठे हैं, बजा रहे हैं, अपने अपने झुंझुने बजा रहे हैं, बड़े अपने इसी में मस्त हो गए झुंझुने। कोई पैसे का झुंझुना है, कोई स्त्री का झुंझुना है, कोई मकान का झुंझुना, बड़ा खुश हो जाता है, मकान मिल गया, स्त्री सुंदर मिल गई, प्रसन्न हो गए, पैसा संपत्ति आ गए कहीं से, प्रसन्न हो गए। बस माँ नहीं याद आती, वो वाली माँ नहीं याद आती, वो पिता नहीं याद आता। यही वजह है कि बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, अलग अलग योनियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। कारणम गुणों संभव से सत्य योनि, भगवान श्री कृष्ण हमारे जन्म लेने का, बार बार जन्म लेने मरने का कारण क्या है? गुणों संभव से, माया के उसमें फंसे हुए। भक्ति भी करते तो अपने ढंग से, अपने हिसाब से करेंगे, ये इतनी कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। कोई और सवाल? प्रभु जी, मन इसलिए नहीं, जब सत्संग में भी जाते हैं, कथा में भी जाते हैं, घर में ज्यादा प्यार रहता है। घर में सत्संग में इसलिए नहीं टिकता ना, तो सत्संग में होते ही हम सत्संग में बैठे हुए भी घर के बारे में सोचते हैं ना, तो सत्संग में थोड़ी बैठे थे। भगवान ने भगवद गीता समाप्त किया तो क्या बोला? मन मना भाव, अपना मन मेरे को दे। मन तो सत्संग में बैठ के भी, मन तो संसार में चल रहा है, घर परिवार में फंसा। खत्म होगा सत्संग, अभी वो 10 मिनट पड़े हैं, आरती होगी, जाएंगे, घर जाएंगे, बच्चा रो रहा, पोता रो रहा, पोती रो रही है, इसी में अटके हुए। सत्संग में आके भी सत्संग में नहीं हम बैठे हुए, ये हमारे जीवन की विडंबना है। और फिर भुगत रहे हैं इस संसार में। अब तो अभ्यस्त हो चुके हैं इन चीजों में,
कोई नहीं, ये छूटेगा शीत वगैरह देंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारवयो मंजरा तथा देह। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, देह हम लोगों ने स्वीकार की है, भगवान आपको देह देने के लिए तैयार है। ये देहधारी जी, देहिनो अस्मिन्, देहधारी जी, देह हमने धारण की है। भगवान थोड़ा कहते हैं कि संसार में सड़ना, लेकिन निकल मेरा भजन कर और वापस अपने घर आने का व्यवस्था कर। बाकी सब कुछ कर लेंगे, उसका भजन नहीं करेंगे। यही सबसे मुश्किल काम करते हैं। मन तो घर में बैठा हुआ है, यहाँ थोड़ा बैठे, यहाँ तो देह लेके बैठे। ये 5 भूतों से देह मना है, ये तो यही सवा हो जाएगा। देह थोड़ा चाहिए भगवान ने, ये थोड़ा बोला कि देह मेरे को दे, मन मेरे को दे। मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगा, मेरे मन में लगा, अपने मन को मेरे में लगा। हम सत्संग में बैठ के हिल रहे हैं, ये ताली मार रहे हैं, और मन में संसार के बारे में सोचते हैं, घर परिवार हिल डुल जा रहे हैं और सोच रहे हैं परिवार के बारे में। ऑनलाइन पे स्वास्थ्य शेर भगवान की वर्तमान भगवत गीता की आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।